Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ दीक्षित। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजन को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 7 नवंबर को देश में कई जगहों पर फ्लिपकार्ट और अमेजन के जुड़े कई वेंडर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी गतिविधियों को लेकर छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने पूरे भारत में टॉप ई कॉमर्स कंपनियों की सहायक कंपनियों और विक्रेताओं पर छापे मारे हैं। करीब 24 जगहों पर ईडी द्वारा छापेमारी की गई है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहर शामिल हैं। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ने अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ फेमा उल्लंघन का एक मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी के सूत्रों की माने तो आरोप है कि इन दोनों कंपनियों द्वारा कई अन्य सहयोगी कंपनियों के मार्फत सामान बेचने के आरोप हैं, जिसके तहत करीब 50,000 करोड़ रुपए के फेमा उल्लंघन का आरोप लगा है। अब आपको बताते हैं कि फेमा कानून क्या है। असल में फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भारत सरकार द्वारा 1999 में लागू किया गया एक कानून है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना और व्यापार को बढ़ावा देना है। ये कानून पूर्व के फेरा कानून की जगह लाया गया था, जो अधिक कड़े नियमों के लिए जाना जाता था। फेमा का मुख्य उद्देश्य बाहरी व्यापार और भुगतान को सुगम बनाना है और विदेशी मुद्रा लेन देन की प्रक्रियाओं को निर्धारित करना है। अब बात करते हैं कि फेमा का उल्लंघन कैसे होता है। फेमा का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति या संस्था इस कानून के अंतर्गत निर्धारित नियमों का पालन नहीं करती है, जैसे बिना अनुमति के विदेशी मुद्रा का लेन देन करना, निर्धारित सीमा से ज्यादा धनराशि विदेश में भेजना, विदेशी मुद्रा लेन देन की गलत जानकारी देना या छिपाना। फेमा के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 3 गुना जुर्माना या 2 लाख रुपए तक की राशि शामिल हो सकती है। गौरतलब है कि इन कंपनियों पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने भारतीय प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन करने और अपने प्लेटफॉर्म पर केवल कुछ विशेष विक्रेताओं को तरजीह देने का आरोप लगाया है। अगस्त में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अत्यधिक छूट पर प्रोडक्ट बेचने और छोटे व्यापारियों को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि इन कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले घाटे में बिकने वाले उत्पादों से बाजार में असंतुलन पैदा हो रहा है और ये छोटे व्यापारियों को बाजार से बाहर कर सकता है। गोयल ने इन कंपनियों की भारी छूट वाली नीतियों पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि उन्हें भारतीय उपभोक्ताओं से सीधे सामान बेचने की अनुमति नहीं है। ऐसे में वे अपने बिजनेस मॉडल में जो एफडीआई यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रयोग कर रही हैं, वो संदेह के घेरे में है। अमेजन और फ्लिपकार्ट का बिजनेस मॉडल मार्केट प्लेस मॉडल पर आधारित है, जिसमें ये कंपनियां सीधे प्रोडक्ट नहीं बेच सकती, बल्कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं जहां अन्य विक्रेता अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। भारतीय नियमों के मुताबिक विदेशी स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनियों को सीधे ग्राहकों को प्रोडक्ट बेचने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद सीसीआई की रिपोर्ट में ये पाया गया है कि ये कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ विशेष विक्रेताओं को प्रमोट करती हैं, जिसकी वजह से अन्य छोटे विक्रेताओं के लिए कंपटीशन करना मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन विक्रेताओं को सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखाने के साथ साथ अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय बाजार में छोटे विक्रेताओं पर दबाव बढ़ा दिया है। छोटे विक्रेता आरोप लगाते रहे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट की ओर से भारी डिस्काउंट की रणनीति ने उन्हें कंपटीशन से बाहर कर दिया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सितंबर में इन कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि इनकी वजह से स्थानीय व्यापारियों की बिक्री पर असर पड़ा है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।